सखी ने कहा, वो सतयुग की बात है, अब कलयुग है, इतना लंबा गर्भ नहीं टिकेगा, फल खा ले। उसने कहा, चलो 100 वर्ष वाला ना सही, सुखदेव की तरह यदि 12 वर्ष भी रह गया तो मेरा क्या होगा। पड़ोसी ने कहा, ऐसा भी नहीं होगा। धुंधली ने कहा, चलो 12 वर्ष वाला ना सही, यदि राम जी की तरह 12 महीने का हो गया तो मैं क्या करूँगी। पड़ोसी ने कहा, ऐसा भी नहीं होगा, फल खा ले। धुंधली ने कहा, नहीं खाऊंगी। सखी ने कहा, अब क्या हुआ। धुंधली ने कहा, यदि गर्भ तिरछा हो गया तो मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। सखी ने कहा, ऐसा भी नहीं होगा, फल खा ले। पड़ोसी ने कहा, अब क्या हुआ। धुंधली ने कहा, मैंने सुना है जन्म के समय माँ और बच्चा दोनों को बहुत कष्ट होता है, मैं सुकुमारी इतने बड़े कष्ट को कैसे सह पाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, भगवान सभी औरतों को ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करते हैं, तुझे भी करेंगे, फल खा ले। उसने कहा, नहीं खाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, अब क्या हुआ। अब उसने कहा, तू नहीं जानती है, जब मुझे गर्भ रहेगा तो पंडित जी मेरी नंदों को बुलाएंगे और वो नंद बहुत बड़ी चोरनी है, मेरे घर का सारा माल पत्ता उड़ा जाएंगी। पड़ोसी ने कहा, तेरे यहाँ कौन सी कमी है, अगर कुछ ले भी जाएंगी तो क्या दिक्कत है, इतना किसके लिए इकट्ठा कर रही है, अतः फल खा ले। उसने कहा, नहीं खाऊंगी। सखी ने कहा, अब क्या होगा। उसने कहा, यह सब तो सहन कर लूँगी, लेकिन पंडित जी ने कहा है सत्य बोलना होगा, रोज़ नहाना होगा। अब तू तो जानती ही है मैं जो बोलती हूँ झूठ बोलती हूँ, और रही नहाने की बात तो भरी गर्मी में मैं नहीं नहाती हूँ, फिर ठंड में कैसे नहाऊंगी। नियम मुझे से होंगे नहीं, इसलिए फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, खा ले, कौन सा जिंदगी भर नहाना है तुझे, बस कुछ ही दिनों के लिए तो नहाना है, कुछ समय की तो बात है, कर ले नियम, खा ले फल। धुंधली ने कहा, नहीं खाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, अब क्या हुआ। धुंधली ने कहा, मैंने सुना है बच्चों के लालन पालन में पूरा शरीर बिगड़ जाता है, इतना सुंदर शरीर फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा, इसे हमें व्यर्थ से बच्चों के लालन पालन में क्यों बर्बाद कर दें। मेरी ऐसी मान्यता है, 2 ही स्त्री सुखी है, या तो बंध्या या फिर विधवा, ये 2 स्त्रियां ही सुखी हैं, क्योंकि इन्हें संतान का दुख सहन नहीं करना पड़ता, इसीलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, तुझे फल खाना हो तो खा, नहीं खाना हो तो मेरा माथा मत खा, कम से कम यहाँ से चली जा। अब तो पड़ोसी ने धुंधली को भगा दिया। धुंधली अपने घर आई, कुतर्क करती रही, लेकिन फल नहीं खाया। एक दिन आत्मदेव जी ने पूछा, फल खा लिया। धुंधली ने कहा, हाँ खा लिया। भोले भाले आत्मदेव जी को विश्वास हो गया, वे अपने कार्य में लग गए। एक दिन धुंधली की बहन वहाँ आ गई। उसने पूछा, दीदी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो। उसने सारी बात अपनी बहन कंकाली से कह दी। कंकाली ने कहा, भगवान की लीला कितनी विचित्र है, किसी के यहाँ खाने वाले बहुत हैं पर खाने को कुछ नहीं है, किसी ने के यहाँ खाने के लिए बहुत है पर खाने वाला कोई नहीं है। मेरे यहाँ खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं है, और तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत है पर खाने वाला कोई है नहीं। मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूँगी, मेरे यहाँ बहुत बच्चे हैं। धुंधली ने कहा, कितने हैं। उसने कहा, 9 बाहर खेल रहे हैं, अगला गर्भ में है। मुझे 3 माह का गर्भ है, तुम गर्भवती होने का नाटक करो, जब मेरा बच्चा जन्म लेगा उसे तुम्हें मैं दे दूँगी, तुम उसके बदले में मुझे थोड़ा सा धन दे देना। धुंधली ने स्वीकार कर लिया। फिर कहा, मैं इस फल का क्या करूं। तब कंकाली ने कहा, तुम इस फल को गाय को खिला दो, इससे परीक्षा भी हो जाएगी और तुम्हें पुत्र भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर बहन चली गई। धुंधली ने वह फल खाया, गाय को खिला दिया। 6 महीने के बाद धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे चुपचाप से अपनी बहन के यहाँ भेज दिया। धुंधली ने उसके बदले में बहुत सारा धन दिया। प्रातःकाल होने पर आत्मदेव जी को ज्ञात हुआ, बहुत प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को दान दिया। आज प्रसन्नता में आत्मदेव जी यह भी भूल गए कि 6 महीने में किसको संतान होती है भाई, कम से कम बच्चा भी 7 महीने में होता है। आत्मदेव उत्सव मनाने लग गए। धुंधली ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे दूध नहीं आ रहा है, मैंने सुना है मेरी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया था और वो मर गया, यदि आप कहें तो हम उसे यहाँ बुला लें, हम उसके बदले में उन्हें कुछ धन दे देंगे।
जिससे उसका भी कार्य चलेगा और हमारा भी। आत्मदेव जी ने स्वीकार कर लिया। धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया और उसे अपने पुत्र का लालन पालन करने को कहा। अब अवसर आया, किसका अवसर आया? गाय का बच्चे का होने का अवसर आया। आत्मदेव नाम करने जा रहे थे। धुंधली ने कहा, 6 महीने गर्भ मैंने रखा, प्रसव पीड़ा मैंने सही, नाम तुम रखोगे? नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा, ठीक है, तुम ही रख लो। धुंधली ने कहा, मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम भी मेरी ही राशि पर होगा। पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। आत्मदेव ने विचार किया, इस शुभ अवसर पर कोई क्लेश नहीं, इसीलिए जो यह कह रही है मान लो। आत्मदेव ने इसका नाम धुंधकारी ही रख दिया। संतों ने धुंधकारी का अर्थ बताया है, धुन धुन करोति से धुंधकारी, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहे वह धुंधकारी है। जहाँ देखो वहीं मारपीट करता रहे। बालक का नामकरण हुआ। इधर 3 महीना बीतने पर गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, केवल कान गाय जैसे थे। गौ के सदृश कर्ण कान होने के कारण उस बालक का नाम गोकर्ण हुआ। गांव के सभी लोग कहने लग गए, आत्मदेव जी कितने सौभाग्यशाली हैं, पहले एक भी पुत्र नहीं हो रहा था और अब गाय भी पुत्र को जन्म दे रही है। कैसा इनका भाग्य उदय हुआ है। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लग गए। दोनों का स्वभाव दृष्टिगोचर होने लगा। एक कथाव्रत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। गोकर्ण जी ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल हुआ। खल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है खल, दूसरा उखला और तीसरा महाखल। खल उसे कहते हैं जो खाए और लड़े, और उखल उसे कहते हैं जो हमारा ही खाए और उल्टा हमसे ही लड़े, और महाखल उसे कहते हैं जो खिलौने पर भी लड़े और ना खिलौने पर भी लड़े। यदि उसे भोजन के लिए आमंत्रित करो तब वो कहेगा, हम क्यों आए, क्या हमारे पास खाने को नहीं है? और यदि ना बुलाएं तो कहते हैं, 4 पैसे क्या आ गए, हमें ही भूल गए। जो दोनों तरफ से लड़े वह है महाखल। तो धुंधकारी खल नहीं था, ना उखल था, वो अपितु क्या था? महाखल था। हर स्थिति में लड़ना था और लड़ता ही था। धुंधली के परिचय में एक श्लोक खर्च हुआ, परंतु इसके परिचय में पूरे 4 श्लोक खर्च करने पड़े। अर्थात यह धुंधली से भी 4 गुना ज़्यादा बढ़कर था। स्नान कभी करता नहीं था, पानी बहुत बचाता था, वैसे तो कभी नहाता ही नहीं था। यदि कभी होली पर किसी ने धोखे से रंग डाल दिया तब नहाता था। कभी कभी विचार करता था, क्या फ़ायदा है नहाने से, शरीर का 1 kg वजन और कम हो जाएगा। अगले साल फिर से कोई रंग डाल ही देगा, तभी एक साथ नहा लूँगा। ऐसा करते करते कभी कभी 4-5 साल भी बीत जाते थे। जब इसकी शरीर के दुर्गंध से चूहे भी बनने लगते थे तब नहाता था। शौच क्रिया से हीन था, शौच जाने के बाद जल का स्पर्श नहीं करता था। आजकल के अंग्रेज़ों की तरह कागज पत्ते से काम चलाता था। शौच के बाद हाथ नहीं धुलता था। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, यहाँ लिखा है, स्नानम शौचम क्रियाहीनू। ना तो कभी स्नान करता था और ना ही कभी शौचाचार्य करता था। दुर्भक्षी गलत वस्तुओं का भक्षण करता था, जो नहीं खाना चाहिए वह खाता था। क्रोध वर्धिता, हमेशा गुस्से में रहता था। दुष्प्रहिकटार्च, गलत वस्तुओं का संग्रह करता था। सर्वहस्तेन भोजनम, मुर्दों के हाथ का हुआ भोजन करता था। कभी कभी मुर्दों पर जो पिंड चढ़ाए जाते थे उन पिंडों को उठाकर चिता की आग में भूनकर खा लेता था। चोरियां करता था, सभी से द्वेष करता था, दूसरों के घरों में आग लगा देता था। छोटे बच्चों से कहता था, लॉलीपॉप लोगे? बच्चे हाँ करते थे, उन्हें चॉकलेट देने के बहाने जाकर के कुएं में ढकेल देता था। हमेशा हिंसा करता था। हाथों में हथियार धारण करता था। भिखारियों के कटोरे से पैसे उठा लेता था। किसी अंधे से कहता, चलो तुम्हें रोड पार करवा देता हूँ, और बीच रास्ते में ले जाकर के उन्हें छोड़ देता था। बेचारे अंधे वाहनों से टकराते चांडालों का रह जाते थे। ये चांडालों का भी संग करता था। हाथ में मोटी रस्सी रखता था, कुत्ते रखता था, उन्हें पालता था और कभी कभी उनसे अपना मुंह साफ करवाता था। पशुओं का शिकार करता था, वैश्याओं के यहाँ जाता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में 4 श्लोकों में इसके अवगुणों का गुणगान किया है।
अब इसके आगे की कथा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। रामानुज सलोनी नौडियाल।